हेलो एवरीवन, VS कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। माई सेल्फ अजय निषाद। आज जो है हम लोग क्लास 10th के पोइट्री का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है द सम ऑफ लाइफ। इसको हिंदी में कहते हैं जीवन का भजन। इस कविता को कंपोज किए हैं H.W. लॉन्गफेलो ने। इनका जो है पूरा नाम हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो था, जिनका जीवन काल 1807 ईस्वी से लेकर 1882 ईस्वी तक था। द सम ऑफ लाइफ एक बहुत ही प्रेरणादायक कविता है। इस कविता में कवि कहता है कि ज़िंदगी एक वास्तविकता है, ना कि एक स्वप्न। इसका एक निश्चित लक्ष्य है, इसका मतलब मात्र आनंद या सुख नहीं है। तो चलिए हम लोग जो है कविता के माध्यम से समझते हैं। लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। डस्ट thou art to dust returnest, is not spoken of the soul। रियल मतलब होता है वास्तविक, अर्नेस्ट का मतलब होता है गंभीरतापूर्वक, ग्रेव मतलब कब्र, गोल मतलब लक्ष्य होता है, डस्ट मतलब धूल, दाऊ मतलब तुम, और सूल मतलब होता है आत्मा। इस छंद में कवि कहता है कि जीवन एक वास्तविक और गंभीर है, और कब्र में जाना ही इसका मात्र उद्देश्य नहीं है। कवि कहता है कि हम सब मिट्टी के बने हुए हैं और मृत्यु के बाद मिट्टी में ही मिल जाएंगे। यह शब्द केवल जो है शरीर के लिए कहा गया है, ना कि आत्मा के लिए, क्योंकि आत्मा अजर और अमर होता है, यह कभी मरता नहीं है। दूसरा स्टेंजा देखते हैं। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डेस्टिनेड इन आर वे, but to act that each tomorrow find us further than today। इंजॉयमेंट का मतलब होता है आनंद, सारो मतलब दुख, डेस्टिनी का मतलब होता है जीवन का पूर्व निर्धारित, इंड आर वे का मतलब होता है लक्ष्य व उद्देश्य। इस छंद में कवि कहता है कि आनंद मनाना या दुख भोगना जीवन के पूर्व निर्धारित उद्देश्य नहीं है, किंतु जीवन में सक्रिय रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे कि हम अपने आने वाले कल को आज से बेहतर बना सकें। अगला स्टेंजा दिया है। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बिवेविक ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम ड्राइवेन कैटल, बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ। फील्ड ऑफ बैटल का मतलब होता है युद्ध स्थल। बियोएक ऑफ लाइफ का मतलब होता है अस्थाई पड़ाव और अस्थाई पड़ाव। डम मतलब होता है गूंगा, ड्राइवेन मतलब होता है बाध्य करना, कैटल मतलब होता है भेड़ बकरियाँ। हीरो का मतलब यहाँ पे जो है साहसी व्यक्ति से संबंधित है। स्ट्राइप का मतलब होता है संघर्ष व कठिनाइयाँ। इस छंद में कवि जो है कहता है कि वह जो है संसार की तुलना रणभूमि से करता है। इस छंद में कवि जो है संसार की तुलना रणभूमि से करता है तथा उस भूमि पर हमारे जीवन को अस्थायी शिविर बताता है। कवि जो है आगे फिर कहता है कि हम गूंगे भेड़ बकरियों जैसे नहीं हैं, जिन्हें दूसरे द्वारा मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। हमारे पास अपनी चेतना है, इसीलिए हमें साहसी व्यक्तियों की तरह ज़िंदगी में आने वाली कठिनाइयों एवं समस्याओं का सामना करना चाहिए। अगला स्टेंजा दिया है। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग स्टिल परसुइंग, लर्न टू ए लेबर एंड टू वेट। हार्ट विथ ए हार्ट का मतलब होता है संकल्प। परसुइंग का मतलब होता है पीछा करना। लेबर का मतलब होता है मेहनत करना। और वेट मतलब होता है इंतज़ार करना। इस
पद्यांश में कवि कहता है कि लेट अस देन बी अप एंड डूइंग। हमें उपलब्धि की प्राप्ति के लिए संकल्प के साथ कठिन परिश्रम करना चाहिए। विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट। हमें हमारे भाग्य या रास्ते में आने वाली कठिनाइयों का सामना साहस के साथ करना चाहिए। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। परंतु हमें अपने मेहनत के प्रतिफल के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए। हम सीखने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें और धैर्य रखें जब तक हमें सफल परिणाम की प्राप्त न हो। और हमें धैर्य रखना चाहिए कि जब तक हमें सफल परिणाम की प्राप्ति न हो। तो जो भी हमारे चैनल पे जो है नए व्यूवर्स हैं, वे जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।